तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हेल किंग लियांगजी को अपनी एक फॉर्मेशन में पकड़ लेता है और वो उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। लियांगजी उस फॉर्मेशन से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो फॉर्मेशन लियांगजी को दोबारा पकड़ लेती है, जिसके बाद लियांगजी को तकलीफ होने लगती है। तो लियांगजी को तकलीफ में देखकर वो सभी गर्ल्स लियांगजी की हेल्प करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हेल किंग की फॉर्मेशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो लड़कियां अपने सभी अटैक से उसकी सील को भी ब्रेक नहीं कर पाती। तो हेल किंग उनसे बोलता है कि व्यर्थ में ही कोशिश मत करो, तुम इस फॉर्मेशन के सामने चींटी बराबर भी नहीं हो। हेल किंग उन लेडीज पर अपनी पावर से अटैक करता है, तो फेरी फॉक्स आगे आती है और वो अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्रेक कर देती है और वो जंप करके हेल डिमन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है। फेरी फॉक्स की अटैक पावर काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उस डिमन को पीछे हटना पड़ता है। हेल किंग उस स्वॉर्ड को देखकर बोलता है, ये तो फॉक्स स्वॉर्ड आर्ट है, ये जेड स्वॉर्ड देखने में मामूली लगती है लेकिन ये काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी फेरी फॉक्स अपनी स्वॉर्ड को देखती है और वो हेल किंग पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, लेकिन हेल किंग भी अपनी हेल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके अपने आप को डिफेंड करता है। इसके बाद हमारा व्यू लियांगजी पर जाता है। लियांगजी बोलता है कि ये फॉर्मेशन बहुत तेजी के साथ मेरी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रही है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। लियांगजी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है और तभी फेरी फॉक्स अपने स्वॉर्ड स्लैश से लियांगजी की फॉर्मेशन में ब्रेक कर देती है, लेकिन तभी मौका पाकर हेल किंग फेरी फॉक्स पर अटैक कर देता है, जिससे फेरी फॉक्स इंजर्ड होकर जमीन पर गिर जाती है। तभी हेल किंग फेरी फॉक्स को मारने के लिए उसके ऊपर कूदता है, तो ये देखकर क्वीन यू सुइगामी और प्रिंसेस आर्या अपनी पावर से हेल किंग को पकड़ लेती हैं। हेल किंग उनकी पकड़ से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं छूट पाता। तो ये देखकर हेल किंग हेल फायर का इस्तेमाल करता है और वो उन तीनों को घेर लेता है। हेल फायर को देखकर वो तीनों डर जाती हैं और हेल किंग को छोड़ देती हैं, लेकिन तभी हेल किंग अपनी हेल फायर का इस्तेमाल करके उन तीनों को पकड़ लेता है। तो ये देखकर लियांगजी अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उस फॉर्मेशन की पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये देखकर वो डिमन काफी हैरान होता है और वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम हेल सोल प्रिजन को कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हो। लेकिन तभी लियांगजी उस फॉर्मेशन से आजाद हो जाता है और वो हेल किंग पर अटैक कर देता है। पहले तो हेल किंग अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके लियांगजी के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन तभी लियांगजी अपने मुक्के का इस्तेमाल करके हेल किंग को हवा में उड़ा देता है और बहुत बुरी तरह हेल किंग की धुलाई करने लगता है। लेकिन उसी दौरान हम वहां लगे एक स्टैचू को देखते हैं जिसकी आंखें चमकने लगती हैं और तभी हम लियांगजी को देखते हैं। लियांगजी सोल हेल किंग पर अपने जायंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे सोल हेल किंग की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है और तभी लियांगजी सुइगामी, क्वीन यू और प्रिंसेस आर्या को जाकर आजाद करता है। इधर हम हेल किंग को देखते हैं जो कि उठता है और वो कहता है कि लियांगजी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज तक किसी ने भी हेल किंग को चोट नहीं पहुंचाई। हेल किंग अपने मुंह से ब्लड निकालकर स्वॉर्ड पर गिराता है और वो जियान्यू फैंटम टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वहां पर 4 स्पिरिचुअल सोल्जर्स आ जाते हैं। सोल हेल किंग बोलता है कि इन सभी सोल्जर्स के अंदर मेरी सारी ताकत है, देखता हूँ कि अब तुम कैसे मेरे सामने टिकते हो। वो सभी स्पिरिट लियांगजी पर अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ती हैं, तो लियांगजी यहाँ पर ग्रेट वेब स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो अपने एक ही अटैक से उन सभी स्पिरिट को खत्म कर देता है। लियांगजी सोल हेल किंग से कहता है कि तुम्हारी स्पिरिट्स बिल्कुल बेकार थी, अब मैं तुमको दिखाता हूँ अपने जियान्यू स्पिरिट। लियांगजी भी यहाँ पर जियान्यू टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वहाँ पर उसकी जैसे बहुत सारी स्पिरिट क्रिएट हो जाती हैं और उन सभी स्पिरिट को देखकर सोल हेल किंग के चेहरे पर जो खौफ आता है आप लोग उसे देख ही सकते हैं। लियांगजी की सारी स्पिरिट आपस में अपनी पावर्स को मिलाकर सोल हेल किंग पर अटैक करती हैं। सोल हेल किंग उन सभी के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लियांगजी उसके पास आता है और उसे अपनी स्वॉर्ड से मारकर उसे स्टैचू के पास फेंक देता है। सोल हेल किंग की हालत देखकर सभी को लगता है कि अब वो बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी वो दोबारा उठता है और कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। सोल हेल किंग अपनी हेल स्वॉर्ड को उठाकर बहुत तेजी के साथ जमीन में मारता है, जिसकी वजह से वो स्टैचू अलाइव हो जाता है। सोल हेल किंग बताता है कि ये एक मून बीस्ट है और ये उन 28 स्टार फॉर्मेशन में से एक स्टार से आया है और अब ये बीस्ट जल्दी ही इस ब्रॉन्ज गेट को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे 7 रियलम भी जल्द ही तबाह हो जाएंगे और अब तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वो डीमन अपने पैरों को जमीन पर मारता है, जिससे जमीन फट जाती है और वहां से फायर निकलने लगती है। लियांगजी फेरी फॉक्स से कहता है कि मैं इस मून बीस्ट को यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकता, नहीं तो ये सब दुनिया को खत्म कर देगा, हमें कुछ भी करके इस बीस्ट को यहीं पर दोबारा सील करना होगा। ऐसा कहते ही लियांगजी उस बीस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और इसी के साथ हमारा आज का यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।